नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। प्रदेश के मुखिया ने राइट टू हेल्थ बिल के ठीक 4 महीने बाद एक और बड़ा धमाका कर दिया है। पहले सेहत का अधिकार और अब आय का अधिकार। प्रदेश की जनता के लिए मुखिया का ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सरकार ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है। चाहे ग्रामीण बेरोजगार हो या शहरी, सभी को मिनिमम इनकम गारंटी के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। 1,76,00,000 लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी, ये एसीएस साहब सहित सब लोग हैं तो कमाल की। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की गारंटी, ये 2 बातें हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। न्यूनतम आय की गारंटी अब सरकार दे रही है, एक बड़ा फैसला है, एक के बाद एक जिस तरह से फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। कितना फायदा इससे युवा बेरोजगारों को? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की प्रतिबद्धता रही है, सदैव जहां पे भी शासन रहा है, लोगों को कानूनी अधिकार देके, उनके हक के तौर पे देके सदैव सशक्त करने का प्रयास किया गया है। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री जो सदैव जनता के अंतिम व्यक्ति को सोच के योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, जो गांधी के सोच को लेके मानस पटल पे अपनी तमाम योजनाएं बनाते हैं। आपने उन योजनाओं का जिक्र किया और उन अधिकारों का जिक्र किया जो पहले राज्य सरकार ने दिए, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता का सिर स्वाभिमान से ऊंचा किया है, क्योंकि देश का पहला राज्य है जहां पे प्रति व्यक्ति को एक मिनिमम आय की गारंटी राजस्थान की सरकार ने दी है। कोई भी इस गारंटी को तोड़ नहीं पाएगा, ये अधिकार के तौर पे दिया है। आप और हम सब ने देखा था, देश के प्रधानमंत्री जब गरीब को, वंचित को, पिछड़े हुए को जब वो कोई मदद की बात करते थे तो कहते ये तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी देश की संसद में जिक्र किया था कि मनरेगा को यूपीए की जीती जागती स्मारक बना दूंगा, सफलता की स्मारक बना दूंगा। इसलिए उनकी भावना रही है सदैव, क्योंकि सूट बूट की सरकार, 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए काम करती है, और सूबे की कांग्रेस की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है। हम सब पढ़ते थे, सुनते थे, जो विकसित देश हैं वहां पे एक उम्र के बाद में सरकार है वो निश्चित आय देती है, सरकार सुरक्षा देती है। ये दिया नहीं, लोगों का मौलिक अधिकार है, जिसे कानूनी अमली जमा पहनाने का काम इस प्रदेश के जननायक अशोक गहलोत जी ने आज करके और राजस्थान के लोगों को जो सौगात दी है, निश्चित रूप से राजस्थान की जो आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, लगातार एक वर्ग गरीबी में दखल ले जा रहा था और मुट्ठी भर लोगों की आमदनी ऐतिहासिक तौर पे बढ़ रही थी, उस खाई को पाटने का काम जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो काम किया और जो लोगों की बातें आई, जो असंख्य भारतीयों की जो आवाज थी, उसको मुखरता से कोई काम करने का काम आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की सरकार में किया है। 2016 और 17 के अंदर आर्थिक सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में भी, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में जिक्र किया कि हिंदुस्तान में प्रत्येक परिवार की 7,620 रुपए मिनिमम आय होनी चाहिए। ये हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट में आया। 2019 से पहले हमने अब होगा न्याय और न्यूनतम आय की गारंटी का वादा किया था। लोकसभा चुनाव में जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान के असंख्य लोगों की जो भावना थी उसके अनुरूप राजस्थान की 8 करोड़ जनता को आज यानी जो वादे किए थे, जो जनता के हित की बात कही जा रही थी, योजनाओं की बात की जाती है, उस गारंटी की बात की जा रही थी, वो आज पूरी की है मुख्यमंत्री ने। चलिए रिएक्शन सुरेश गर्ग जी से ले लेते हैं। सुरेश जी, रोजगार की गारंटी यहाँ पर, मिनिमम आय की गारंटी यहाँ पर, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी यहाँ पर, क्या कहेंगे इस मास्टर स्ट्रोक पर? देखिए श्वेता जी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले से चली आ रही थी। वसुंधरा जी के टाइम पे हमने 500 रुपए से 750 रुपए किया, इन्होंने नो डाउट 750 से 1000 रुपए किया। तो अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने कौन सी नई योजना ये ला दी है? 33
रुपए प्रति, झूठ बोल रहे हैं। 33 रुपए प्रतिदिन भारतीय की जनता इनकम पार्टी के के शासन लिए में एक इन्होंने रुपया नहीं करोड़ों बढ़ाया। ये रुपए झूठ के बोल रहे हैं। विज्ञापन, श्वेता जी, रोकिए। 33 तो आप ये रुपए कहना चाह रहे हैं कि ये प्रतिदिन, अधिकार पहले से ही दिया गया है? 33 रुपए आप ये कह रहे हैं कि ये प्रतिदिन। अधिकार पहले से ही दिया गया है? 750 रुपए तो दे ही रहे थे ना, 750 रुपए तो दे ही रहे थे, 750 रुपए तो दे ही रहे थे ना, 750 रुपए दे रहे भारतीय थे। जनता अब पार्टी के आपने उसको प्रवक्ता ने 1000 रुपए शुरुआत किए, झूठ के साथ 750 की रुपए पहले है। दे रहे थे, सत्य के आप साथ उसको की 1000 है। रुपए दिए। 5 तो साल मुझे के अंदर बताइए, 1 रुपए इन्होंने अरे पेंशन में भैया, वृद्धि नहीं की। मुझे भैया क्या होना? अरे तो सुनो तो तुम सही, झूठ बोले का काम कर रहे हो, झूठ से ही शुरुआत कर रहे हो, लोगों को गुमराह करने का काम 4.5 कर रहे हो। साल से आपने क्या किया? आंकड़े नहीं है। 4.5 साल से आपने इसलिए क्या किया? बोलेंगे? जनता अगर को बेवकूफ 500 बनाने से के अलावा का कोई काम चलिए किया, आप बताइए कि अगर उसके 4.5 बाद साल से करने का आपने कोई जनता काम को किया, बेवकूफ बनाने तो के अशोक अलावा गहलोत जी ने किया। बेवकूफ बना रहे हैं आप। आपने किसानों का कर्जा माफ 4.5 किया, साल तक सोते आपने रहे किसानों का कर्जा और माफ किया, प्रधानमंत्री का गुणगान करते रहे। बता दिया और आपने, जब जनता बताइए को अधिकार दे रहे हैं, बता जब दिया हमने क्या? स्वास्थ्य का किसानों को अधिकार कर्जा दिया, माफी की बात तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ये गलत है। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुनिए, 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 सुरेश जी, जनता को बेवकूफ सुरेश जी, सुरेश जी, आप सीधे, आप सीधे, सुरेश जी, जनता को बेवकूफ बनाने की सुरेश जी, कोशिश कर रहे सुरेश हैं जी, यहाँ पे। सुरेश जी, पहले किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने टाइम पे किया, एंड में किया, 5 साल खत्म होने पर कुछ भी किया, जो किया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके किसने क्या किया, उससे क्या बात? टू द पॉइंट से बात रखिए ना अपनी। इन्होंने अपनी बात रख दी, कैसे बेहतर है? आप अगर नहीं सही तो आप वो बात रखिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये राइट टू हेल्थ लाए थे, राइट टू हेल्थ में 95% प्राइवेट हॉस्पिटल बाहर हो गए। अब बताइए जनता को कहां से इसमें स्वास्थ्य का लाभ कहां मिल रहा है? सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे सुविधाओं के नाम से जीरो है। ठीक है, आप ये कहने से योजना है, ये सिर्फ अधिकार है, ये नाम के लिए। चलिए जगरूप जी हमारे साथ हैं, जगरूप जी हमारे साथ हैं, उनसे बेहतर समझते हैं। एक मिनट, सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, 43 लाख चलिए ठीक है, वापस रुक करेंगे आपका। जगरूप जी हमारे साथ है, एक सेकंड, जगरूप यादव जी हमारे साथ। सर जरा इसको और समझना चाहेंगे। मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है, मिनिमम आय की गारंटी देने की बात कही गई और बिल को इससे पास किया गया है। अब ये कितना बेहतर है या नहीं है, या कैसे फायदा मिलेगा, सरकार पर कितना बोझ आएगा, इस फैसले के पीछे की वजह? इसको देखो श्वेता जी, 2-3 फलक पे देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इसमें न्यूनतम आय की गारंटी दी गई है और हकदार बनाया गया है, ये विशेष बात है। सुरेश गर्ग जी ने भी, मैं प्रसन्न हूं इस बात को तस्लीम किया कि सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न सरकारें पराये काम करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती हैं। हो सकता है कि कतिपय वर्गों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी सामाजिक सुरक्षा में पेंशन का लाभ मिलता हो, लेकिन उसका दायरा बहुत अधिक बड़ा है। क्योंकि मैं जब नगर निगम सीईओ था तब हमने देखा था व्यापक स्तर पे उनकी संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। और जो सुरेश जी शायद ये कहते हैं कि इसमें नया क्या, इसमें नया है। एक चीज बहुत अधिक नहीं है कि ये अधिकार के रूप में दिया गया। अब ये जो एक्ट बना गया है इसको कोई सरकारें रोल बैक नहीं कर पाएंगी। दूसरा ये किया गया है कि उसमें प्रतिवर्ष 15% की इजाफत होगी। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को 5% और 10% और जुलाई को 5% उसमें वृद्धि होगी। जैसे महंगाई में वृद्धि होती है तो सामाजिक सुरक्षा जिसके 4 मैं समझता हूं वर्ग के लोग उसके लिए अधिकृत हैं, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, जिसमें निःशक्तजन पेंशन है, जिसमें एकल महिला और विधवा, चारों के लिए पहली बात तो जो दायरा था पहले कम शायद राशि मिलती थी, अब अधिक बढ़ाई है। अब जो राशि बढ़ाई है उसको एक तो गारंटी किया गया है, अधिकार के रूप में दिया जा रहा है। अब ये भीख नहीं है कि भाई आप चाहे तो दें, चाहे तो नहीं दें, चाहे तो कम कर दें, चाहे तो ज्यादा कर दें। तो एक एक्ट बना दिया गया, एक अधिनियम बना दिया गया, कोई से बदल नहीं सकता ये अधिकार के तौर पर। हाँ, एक अधिनियम बना दिया गया, असेंबली से पास हो गया, तो अब ये सरकार की मनमर्जियां नहीं रहेगी। और दूसरी बात मैं इस बात को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि जो रोजगार गारंटी स्कीम है, जैसे मनरेगा है, और शहरी क्षेत्र में जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया, तो उसमें एक तो दायरा बढ़ाया गया है, 100 से 125 दिन किया गया है, और साथ में इसको भी अधिकार बना दिया गया है। जैसे पहले भी शिक्षा सरकारें थोड़ा बहुत सहयोग करती थी, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, तो जब अधिकार के रूप में नागरिक को कोई सेवा प्रदाय की जाती है तो उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। विशिष्ट और अनूठी बात यह है कि चाहे रोजगार की दृष्टि से आमदनी वृद्धि के लिए इसको अधिकार के रूप में संस्थित किया गया है,
तो ये बड़ी बात ये है कि इसको राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है और ये स्वागत योग्य है। ये सुरेश जी को भी करना चाहिए और जहां जहां भाजपा की सरकार है भाजपा वालों को भी करना चाहिए। सुरेश जी, भ्रष्टाचार हो रहा है और आप सुरेश कह रहे हो जी। स्वागत करना चाहिए। राइट टू हेल्थ के अंदर क्या सुरेश जी। हुआ? 95% प्राइवेट हॉस्पिटल बाहर हो गए। आप बता नहीं। दीजिए आज ये अन्नपूर्णा तो फूड देखो, ये योजना है, राजनीतिक 3,000 करोड़ की बयानबाजी तो आपकी 7,000 अलग करोड़ है। रुपए ला दिया। एक मंत्री कह रहा मेरा डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया और आप कह रहे हो कि ये श्वेता जनता जी, को राहत दीजिए। मसला जब भी जनता चिरागों राहत का उठा, मांग रही है फैसला राजस्थान सिर्फ की। हवा करती है। जनता बेवकूफ, आप जनता को जनता बेवकूफ बहुत बना, खुश है 4.5 साल से केवल जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम अच्छा, नहीं किया ये यहाँ पे। ठीक है, बता दीजिए ठीक है, सुरेश जी, चिरंजीवी योजना सुरेश के जी, अंदर सुरेश जी। आज बताइए 20 लाख के अंदर चलिए केवल मात्र सुरेश 20 लोगों का सुरेश फायदा हुआ जी, उसके सुरेश अंदर। जी, आप कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जनता तो उदाहरण बढ़ देता हूं, चढ़कर मैं हिस्सा ले आपको उदाहरण दे रही। रहा हूं। जनता इस तरह के फैसले जब उनके हित में आते हैं, जब सीधे उनके जेब पर श्वेता जी, इफेक्ट पड़ता हाँ, है, मैं फायदा उदाहरण मिलता है, श्वेता वो तो जी, खुश है। मैं श्वेता जी उदाहरण देता हूँ। चिरंजीवी योजना के अंदर 20 लाख 25 लाख रुपए की योजना है। हाँ। उसमें से 20 लाख का मात्र 20 लोगों को फायदा हुआ है। आप 10 लाख का मात्र 1100 लोगों को फायदा हुआ है, 170 लोगों को फायदा हुआ है। अब बताइए आप इस योजना का क्या करोगे? 5 लाख से 25 लाख कर दी, जब जनता को उसका फायदा ही नहीं है। बेरोजगार 20 लाख है राजस्थान के अंदर, कितने बेरोजगारी तो अभी कह रहे कि इसका भी फायदा नहीं है। 500 रुपए सिलेंडर है, 46 लाख रजिस्ट्रेशन है, 76 लाख यहाँ पे सिलेंडरों का रजिस्ट्रेशन है और 14 लाख को आपने ट्रांसफर किया। लंपी बीमारी में 10 लाख पशुओं की मृत्यु हुई है, 41,000 को मुआवजा दे रही है। 1 करोड़ 33 लाख महिलाएं जो कि मोबाइल के हकदार है, उनमें से आप 40 लाख महिलाओं को दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो? ये जनता किस मतलब इसके अंदर क्या कौन से आइडेंटिफाई कर चलिए आरसी जी, श्वेता जी, श्वेता जी। देर सवेर मिले, लेकिन वो उनको श्वेता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कोई अधिकार जब दिया जाता है तो वो मुस्तहक होगा, जो हकदार होगा, मिकदार होगा, वो आएगा और वो अपने हक के रूप में लेगा। ये कहना चलिए आरसी जी, उस वक्त आपको रोका था क्योंकि बहुत सारे सवाल और आरोप इन योजनाओं को लेकर आम जन को फायदा नहीं मिल रहा है, ये बात कही है। योजनाओं को लेकर श्वेता जी क्रियान्वयन को लेके हो सकते हैं प्रश्न। योजना बहुत अच्छी है, किसी एक्ट तो को बनाना, लेकिन योजना एक्ट को अच्छी है, बनाना ये भी बहुत बात बड़ी है। बात है। अच्छी है भी नहीं मैं बात। बनाते ना एक्ट आपको किसने रोका? भारतीय जनता आरसी जी, पार्टी के नेता बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता का जब ये बातें पहुंचती है, राजस्थान की जनता को अगर ये लाभ मिलता है सुरेश जी तो सुनिए, भारतीय सुनिए, जनता सुरेश जी, सुरेश पार्टी के नेता जी सुनिए, आरसी जी राहत दे दी जनता को। सुरेश जी, सुरेश जी, केवल घोषणाओं के तो अलावा बताने तो दीजिए आप उनको, आप बोलने तो दीजिए उनको। अभी तक की 4.5 साल ठीक है, पूरे साल के अंदर सुरेश जी, बताइए, सुरेश जी, बताइए। आप ही ने सवाल उठाया ना सुरेश जी, तो जवाब भी लेने दीजिए। आरसी जी बोलिए। मैं राजस्थान की जनता से गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में तथ्य नहीं होते, तब आपकी जो योजनाएं बनती है उनका विरोध इसी आधार पे करती है। बिना तथ्यों की सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की गणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी मनरेगा की उन्होंने अपोज किया, विरोध किया। जब खाद्य सुरक्षा कानून हम लेके आए तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। जब हम भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, जो किसान को मार्केट के प्रचलित मूल्य पे उसकी जमीन की कीमत उससे 4 गुना पे मिलनी चाहिए, उसको डाइल्यूट करने का काम किया, पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम किया, उसका अगर कोई विरोध किया तो हमने किया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, किसानों की अगर कर्ज माफी की अगर हम बात करते हैं तब ये करते हैं। इनसे ये पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आज ये गारंटी दी गई है, क्या उसे रेवड़ी मानती है? जो देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक मंचों पे कहते हैं, क्या राजस्थान की 8 करोड़ जनता को चिंता से जो मुक्ति दी गई है, उसके गरिमामय जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, आर्थिक असमानता की खाई को पाटने का काम किया है, जो राजस्थान के अंदर अपनी कुछ आधारभूत जो आवश्यकता है उनको पूरी करने की अगर सरकार गारंटी दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे रेवड़ी मानती है? क्या इसका विरोध करती है? दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जिक्र किया कि इसमें भ्रष्टाचार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 56 लाख खातों के अंदर 1,005 करोड़ रुपए सीधे खातों में स्थानांतरित किए। अगर कोई राशि सीधे खातों में जा रही है, सीधे खातों में जा रही है, तो ये इसे भ्रष्टाचार कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये इनके घर का सुरेश जी, भ्रष्टाचार कैसे होगा जब सीधे अकाउंट में जाएगा? शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने की थी, केंद्र से भी ये बात, ये फैसिलिटी ही रखी गई, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार ना हो। आरजीएचएस के अंदर किसको आया जिसका आप तो मैं बता रहा हूं आपको, न्यूनतम गारंटी में बोलिए, पेंशन में बोलिए, अभी जो उनके खाते में स्थानांतरित किए उस पे बोलिए। हाँ मैं वही कह रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? अभी आप बच रहे हैं और उस बोल के इतर जा रहे हैं। सुनते हैं, हाँ ठीक है, बताइए कैसे कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार? पेपर के अंदर भी आया था, वृद्धावस्था पेंशन 17 साल और 18 साल के बच्चों ने पेंशन उठाई है, सरकारी कर्मचारियों की पत्नी ने पेंशन उठाई है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप क्या किसान सम्मान निधि में 15 करोड़ किसानों को जो दे रहे थे, 9 करोड़ पे आगे 6 करोड़ किसान कौन थे? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन संघ के जो कार्यकर्ता थे, उनको राजस्थान
राजस्थान की जनता को सरकार जब हम देखते हैं 75% कमीशन तब की तुम्हें सरकार पेट में चल दर्द रही होता है। है। आपके मंत्री जब खुद गरीब बोल रहे हैं को, आपके किसान अंदर। को, महिला को ये जब हम बताइए, अधिकार राजेंद्र देते बुढ़ा जी ने हैं, बोला तो या भारतीय नहीं बोला? जनता पार्टी के पेट आपके में दर्द मुख्यमंत्री होता है। अशोक गहलोत चलिए जी ने ठीक है, बोला, ठीक है। ये सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, मुख्यमंत्री जी ने सुरेश गर्ग जी, PWD के निराधार, अंदर आरसी जी, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला सुरेश कि जी, राजस्थान सुरेश जी, में ठीक है, चल रहा है चलिए यहाँ पे। ठीक है। बोल रहे होंगे कुछ विधायक बोल रहे होंगे, जिनको जैसे विपक्ष भी बोल रहा है, विधायक भी बोल रहे होंगे, मंत्री भी बोल रहे होंगे, चलिए मान लेते मंत्री भी बोल रहे हैं। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार है। चलिए ये तो आप लोग भी 5 साल 4.5 साल से बोल ही रहे हैं, लेकिन सुरेश जी सुनिए, आप दवाइयां को खा जाते हो। सुरेश जी किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? सुरेश जी चर्चा किस मुद्दे पर है? सुरेश जी चर्चा किस मुद्दे पर है? आप कौन सी बातें के लिए कर रहे हैं? बहस इस बात पे है श्वेता जी, हाँ। कि ये जो अधिकार दिया है ये देखिए, पहली बात तो आप संविधान पे जाइए। संविधान की आप नीति निर्देशक तत्वों की धारा 39 पढ़िए, 42 पढ़िए, 43 पढ़िए। उसमें राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व में इस बात को सम्मिलित किया गया है कि भी इनको आर्थिक संरक्षण और संबल देंगे, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और साथ ही अगर आप प्रेम्बल पढ़ते हो, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो, तो वो हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का हमने वादा किया है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो ऐसा जो संविधान अंगीकृत किया उसमें लिखा है। अगर उसकी फर्दरेंस में कोई कानून बनता है तो बहुत ही श्वेता जी स्वागत योग्य है। उसका क्रियान्वयन हो सकता है, कमोबेश सुरेश जी कह रहे हैं वो बात हो सकती है, लेकिन उससे अपने आप में लेकिन ठीक है, इसी में एक सवाल है, कानूनन जो गारंटी दी गई वो स्वागत बहुत योग्य अच्छी गारंटी जो बिल लेकर आ रहे हैं वो आमजन के हित में है। लेकिन अगर सवाल विपक्ष उठाता है या फिर मुश्किल या चैलेंजेस आते हैं, वो क्या आपको लगता है क्रियान्वयन को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दिक्कत हो सकती है? अभी तो श्वेता जी ये क्रियान्वयन मैं समझता हूं कि शुरू होगा, अभी गारंटी दी है, क्योंकि मनरेगा योजना चल रही थी। योजनाओं की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए देश का बैंकों का लेके काफी सारे पूंजीपति भी भाग गए। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? अभी उनका नाम बताने, वो तो ये आरसी चौधरी जी बताएंगे। मैंने आरोप नहीं लगाया, ये आरोप नहीं, ये हकीकत है, ये आरोप नहीं, हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं क्या? 1,05,000 लेके भागे, हिंदुस्तान से प्रेम में करके भागे, और सब नहीं अभी तुम्हें तो पूंजीपतियों का करोड़ों रुपए का जो टैक्स माफ कर सकते हैं, कर्ज माफ कर सकते हैं, और पूंजीपतियों की गोद भी खेलने वाले जब गरीब को कुछ दिया जाता है तो आपको पेट में दर्द चलिए होता है। ठीक है, ठीक है, इस बात एक मिनट सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी एक मिनट, वरिष्ठ अधिवक्ता, आरसी जी एक मिनट, आरसी जी एक मिनट, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजय महिला जी, जो ये रोजगार की गारंटी दी गई, मिनिमम आय की गारंटी दी गई है, ये जो बिल पास हुआ उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इस माफ कीजिएगा, विपक्ष कह रहा है कि ये जनता के साथ धोखा है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, भ्रष्टाचार होगा इससे। श्वेता जी, आज जो सरकार ने जो बिल पेश किया है, मिनिमम जो गारंटी बिल है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक तरह से इस दिशा के अंदर सही कदम है, सराहनीय कदम है। 18 साल के लाभार्थी को अगर सरकार, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको अगर रोजगार उपलब्ध कराती है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कुल मिला के ये जो बिल है, इसके द्वारा काफी, चूंकि राजस्थान के अंदर कई बार अकाल की स्थिति भी होती है, बाढ़ की भी स्थिति है, तो रोजगार जिस तरीके से गारंटी जो बिल पेश किया है, तो ये मैं सराहनीय कदम मानता हूं सरकार का। इसमें सराहनीय कदम आप इसे मान रहे हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, गारंटी यहाँ पर सरकार दे रही है, रोजगार का मिनिमम आय होनी चाहिए, और पहला राज्य राजस्थान बना है जो ये बिल लेकर आया है। अब इसका स्वागत विपक्ष करे या ना करे, लेकिन फायदा युवाओं को लेकर है। ठीक है, चुनाव के मद्देनजर इसे ही मान लिया जाए कि बहुत देर से इसे ये फैसला लिया गया, लेकिन फैसला लिया गया, फायदा होगा। चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कि कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन अहम फैसला है, और इसलिए चुनाव के पहले ये फैसले लेने को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।